समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करूँ, अपने लिए कैसे टाइम निकालूँ। और मतलब सब कुछ मेस्ड अप है, कुछ भी रूटीन के साथ साथ और अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपने काम को भी मेंटेन करके चलना इट्स जस्ट रियली न्यू फॉर मी। तो मेरे वार्डरोब में सबसे बेकार कपड़े पड़े होंगे ना, मेरा वो पहनने का मन कर रहा है। लेती ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं शावर के बिना रही हूँ, लेकिन मेरे को शावर लेने का मन नहीं करता। आप जो जैसे सारी लाइफ सारे लोग भाग रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बस मैं कुछ नहीं कर रही। दिस इज़ द वर्स्ट फीलिंग यू गाइज, आई टेल यू। तो हाय यू ऑल, काफ़ी टाइम बाद वेलकम। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। बहुत सारी बातें हैं मन में, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ओके, पहले मैं अपने बाल ठीक करूँ फिर बात करती हूँ। रियली सॉरी फॉर द होल मेस्ड अप लुक। इट्स जस्ट कि मुझे आजकल बिल्कुल मन नहीं करता अपने आप को रेडी बना के रहने का। और तो मेरा काम ही यही है, रेडी होके रहना और थोड़ा वीडियोस बनाना। और मतलब अभी मैं धीरे धीरे शुरू कर रही हूँ, तो मतलब सिंपल सी मेरी जॉब। आई डोंट नो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस, आई डोंट नो। it just ओके सबसे पहले तो मैं आई एम रियली वेरी सॉरी कि अगर मैं अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। तो ये हो रहा है कि मैं अभी रिसेंटली 25 की हुई हूँ, और आई डोंट नो दिस इज़ कॉल्ड मेच्योरिटी और हिटिंग अडल्टहुड और समथिंग। बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होने लगी है। पहले मैं कोई भी काम नहीं करती थी, बिल्कुल मस्त फ्री रहती थी, अपना घर का काम निपटाया। और लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ करने की थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करा मैंने। फिर मुझे पता चला कि यूट्यूब से इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होती जितनी जल्दी इंस्टाग्राम से हो जाती है। आपको ब्रांड जल्दी रीच करने लगते हैं। तो मेरे को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे हुए 1K सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए थे। तो फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी शुरू करा। इंस्टाग्राम हैंडल शुरू करने के बाद मतलब उस टाइम सब कुछ फ्लो में हो रहा था, सब कुछ ठीक था। और अभी भी सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है। बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं जो कि मैं समझ नहीं पा रही कि मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। लाइक अब ये है कि मेरे पास एक काम है। पहले ये था कि मैं बस सुबह उठती थी, अपना सारा जैसे सारी नॉर्मल हाउसवाइफ्स घर का काम निपटाती हैं, अपने हस्बैंड्स का ध्यान रखती हैं, घर को संभालती हैं। वो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जॉब है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके साथ साथ मैंने ये चीज़ शुरू करी कि चलो फ्री टाइम में मुझे कुछ टाइम मिलेगा। तो उस टाइम में मैं कर रही थी। फिर मैं सॉरी, मैं बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाती हूँ बोलते बोलते कितनी बार, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ये फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी शुरू करा। तो इंस्टाग्राम पे मैं बहुत खुश हुई कि मुझे प्रमोशंस भी मिलने लग गए, और मुझे बार्टर कोलैब्स मिलने लग गए, और मुझे यूट्यूब के लिए भी बार्टर कोलैब्स मिलने लग गए। तो वो उस टाइम स्टार्टिंग में काम थोड़ा कम था, जल्दी हो जाता था, निपटा लेती थी मैं। और दूसरा ये कि अब भगवान की दुआ से मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल। मतलब कि थैंक गॉड कि मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कुछ 1 से 2 साल के स्ट्रगल भी मत समझो, मतलब अच्छा वो करने के बाद भी मेरे को काम मिलता रहता है। मेरे पास बार्टर कोलैब्स भी आते रहते हैं, और अब मेरे को पेड कोलैब्स भी मिलने लगे हैं। यार ये कितना गंदा लग रहा है, सबसे पहले तो मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। ओके कोई बात नहीं, जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। ओके मुझे पेड कोलैब्स भी अब मिलने लगे हैं। द थिंग इज़ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी ही बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हो। जैसे मुझे 2015 या 16 में मुझे PCOD हुआ था। तो PCOD की वजह से मुझे स्टार्टिंग से कभी भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। लेकिन अब कुछ लॉकडाउन के बाद से, या अब कुछ एक अभी पिछले, लाइट भी चली गई। दिस इज़ आजकल हमारा लाइफ कुछ ऐसा हो रहा है। चलो हम अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे कि लॉकडाउन के बाद से जो है मेरा वेट कुछ ज़्यादा ही गेन करने लग गया। और मैं बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, ओवर ईट करना, और बिल्कुल भी प्रोडक्टिव ना रहना। और मतलब बस हर चीज़ की मुझे टेंशन हो रही है दिमाग में, मेरा मन कर रहा है करने का, लेकिन मेरी बॉडी उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही। और मतलब मेरा वेट
देखने में, क्योंकि मेरी हाइट 5'11" है, तो मेरा देखने में मेरा वेट इतना ज़्यादा मुझे नहीं फील होता, लेकिन मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। हम होने लग गया तो मुझे अब समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करूँ, अपने लिए कैसे टाइम निकालूँ। और मतलब सब कुछ मेस्ड अप है, कुछ भी रूटीन में नहीं है। रूटीन में फॉलो करना चाहूँ भी तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ रूटीन फॉलो करना, लेकिन मतलब मेरे लिए इतना कभी डिफ़िकल्ट नहीं था वेट लॉस करना। लेकिन अब मुझे ओवर ईटिंग की इतनी आदत पड़ गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आदत मुझे कैसे पड़ गई है। उसकी वजह से मेरी हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है। सब कुछ मुझे समझ आ रहा है कि मेरे आँख के सामने क्लियर है कि नहीं, तुझे ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उस चीज़ के लिए मेरी हिम्मत नहीं होती है, मेरी बॉडी उस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। पूरा पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। मेरे पास काम है, मेरे एक बॉक्सेस रखे हुए हैं सारे इधर, जिनको अनबॉक्स करके मुझे उनकी वीडियोज़ बनानी है, लेकिन ना बहुत सी चीज़ें मेस्ड अप हो जाती हैं कि कैसे करूँ। और इतना सारा लाइक वर्कलोड टाइप समझ लो, नया नया वर्कलोड, जैसे अचानक से वर्कलोड हो जाता है, उस चीज़ को मैनेज नहीं करना था। वैसे अगर मैं प्रॉपर रूटीन ना फॉलो करूँ तो मैं उसमें मतलब अगर कभी रूटीन बना भी लूँ तो उसमें भी मैं 1 या 2 दिन फॉलो कर पाती हूँ, उसके बाद फिर मैं रूटीन नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। वो दिमाग में सोचती रहती हूँ, स्ट्रेस बढ़ता रहता है, कुछ करना भी है और बॉडी उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है। अब ओवर वेट लगता है, अपनी ही बॉडी में कंफर्टेबल नहीं लगता है। और उसकी वजह से और स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से और कुछ ओवर ईट करने का मन करता है, कुछ अनहेल्दी खाने का मन करता है, उसकी क्रेविंग होती है। और मतलब समझ नहीं आ रहा, तो आराम से लेकिन पता नहीं क्या है, कुछ भी मतलब वेट की वजह से ऐसा हो रहा है कि कुछ भी मैं पहनती हूँ वो चीज़ मुझ पे अच्छी नहीं लगती और मैं उसमें ही अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, उसी चीज़ को लेके स्ट्रेस करने लगती हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता, घूमने का मन करता भी है लेकिन बाहर जाने का मन नहीं करता, लोगों के साथ बैठने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ माई वेट। क्योंकि मैं हमेशा से लंबी होने के साथ साथ नॉर्मल मेरा वेट रहा है, कभी भी मैं ओवर वेट नहीं हुई हूँ। और कभी भी एक्सरसाइज करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं रही, कभी भी वेट लॉस करने में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन अब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सबसे दूसरी बात, क्योंकि मैं अपने पहले ये रहता था कि मेरा मोटिव रहता था कि हाँ मैं वेट लॉस कर लूँगी, तो मेरे पास उस चीज़ का टाइम होता था पूरा। सुबह सारा काम करने के बाद फिर मेरे पास पूरा दिन होता था, चाहे मैं 1 बार एक्सरसाइज करूँ, चाहे मैं 2 बार एक्सरसाइज करूँ। लेकिन अब मेरे पास कुछ काम है यूट्यूब से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, 24 घंटे मेरे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आते रहते हैं, जिनकी मुझे ऐड बनानी होती है। ये भी मैं काम लूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपनी बॉडी पे भी फोकस नहीं कर पा रही और रूटीन में रहना चाहती हूँ, लेकिन वो दोनों चीज़ें कंबाइन नहीं हो पा रही। और उसकी वजह से मुझे कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ स्ट्रेस करा है और सिर्फ बिंज ईटिंग करी है, बिंज वॉचिंग करी है, कुछ नहीं करा। लेकिन मेरे पास सामान पड़ा है, मैं सोच रही हूँ कि नहीं मेरे को एक्सरसाइज करनी है, मैं सोच रही हूँ कि नहीं मुझे वीडियोस बनानी है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। और ये मुझे नहीं पता कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मेस्ड अप है मेरे माइंड में। इस टाइम मैं रोना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब भी कुछ बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है, कुछ भी पहनने के लिए जाओ, एकदम अपने पुराने क्लोथ्स में मैं फिट नहीं हो पाती, तो अनकंफर्टेबल सा होता है। तो 6 से लेके 7 बजे तक मेरा मैक्स टू मैक्स लिमिट होता है कि मैं उठूँ, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। सारी चीज़ों के साथ साथ मुझे अपने लिए, और सबसे बड़ी बात, मुझे अपना PCOS को कंट्रोल करना है, जो कि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम। मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, मेरा वेट ओवर है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मेरा स्किन मेरा साथ नहीं दे रही है। जितनी भी बुरी चीज़ें आप बॉडी के साथ सोच सकते हो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ओवर ईट कर लेती हूँ तो बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है बॉडी में, कुछ काम करने का मन नहीं करता, अपने आप को पुश करना पड़ता है फॉर डेली रूटीन के लिए। तो एक्स्ट्रा काम करना, तो आप सोच लो मेरे लिए कितनी महाभारत होती होगी। और 14 डेज आई जस्ट वॉन्ट टू फील माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन माई लाइफ, जस्ट in the sake of good. So I am starting this journey with you all, ताकि मेरे पास डेली कुछ रिकॉर्ड करने के लिए हो और डेली मैं एक चैलेंज लेके उठूँ कि नहीं, एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो वीडियो के लिए मैं उठूँ और पूरा दिन अपना व्लॉग करूँ, और पूरा दिन मैं अपना जो मेरे को एटलीस्ट मैं एक्सरसाइज करूँ और अपना काम करूँ, लाइक जॉब। अब मैं सारी चीज़ें एक साथ कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, आई डोंट नो। जस्ट 2 या 3 things I have to add in my life, that I need to wake up early and I need to eat healthy, I need to work. Just these 3 things I need to do in my life, because अब बहुत हो गया है और I need to lose weight first of all, I need to feel good, I just need to feel good in my own body, और बहुत अच्छा फील करना चाहती हूँ, जो कि मैं बहुत दिनों से नहीं कर रही हूँ। कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है।
आई नीड टू रिलैक्स दैट। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, और जिस तरीके से मैं बनती जा रही हूँ, बस ओवर थिंक करती रहती हूँ। रात को 2-2 3-3 बजे तक मुझे नींद भी नहीं आती इस चक्कर में। तो देखो कैसे चलता है। सो देखते हैं कि ये 14 डेज़ मेरे लिए कैसे होते हैं, और आगे का जो भी होगा वो सब आप देखोगे ही। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। गाइस, तो आज का पूरा दिन मैंने बहुत ही प्रोडक्टिव स्पेंड किया। जैसे जैसे मैंने सोचा था उतना तो मैं नहीं कर पाई। एक दिन में इतना अपने आप को चैलेंज करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, सबसे पहले तो मैंने अपना हेड वॉश करा है और मैंने अपने बालों की खुद ही कटिंग कर ली है जस्ट टू फील नाइस। और अब मैंने अपने लिए पालक और चुकंदर का जूस बनाया है विच आई एम गोइंग टू इन्जॉय। मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो मेरे लिए 4 बजे उठना। सबसे पहले तो मैं 4 बजे इतना ओवर थिंक कर रही थी, रात को भी 2 बजे तक बहुत ओवर थिंक किया मैंने, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करा कि नहीं मैं सोती हूँ, तो मुझे सिर्फ 1 या 1.5 घंटे की नींद आई है बस। और फिर मेरे अलार्म बजा और मेरे 4 बजे अपने आप ही आँख खुल गई। मन करा मेरा सोने का, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज से ही अपने आप को पुश करते हैं। कोई बात नहीं, कल पूरा दिन नहीं सोएंगे, तो आज मैं पूरा दिन नहीं सोई हूँ। मतलब कैसा लगा, सबसे पहले एक नॉन मॉर्निंग पर्सन को कैसा लगेगा, बिल्कुल वैसा ही लगा। ठीक है, अब आज भी 4 बजे उठने के बावजूद भी मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी थी आज के लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी थी, जिसमें सबसे पहले था हेड वॉश करना और अपने बालों को थोड़ा सा कट करना। मेरे बालों की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी, इसकी वजह से मैंने अपने बालों को थोड़ी कटिंग करी है और बहुत अच्छे से नहाई हूँ, बहुत अच्छे से मैंने हेड वॉश किया है और बहुत अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है। 2 चीज़ जो मिस हो गई मेरे से आज, इंटेंस वर्कआउट एंड 2 शूट, दोनों चीज़ मेरी रह गई है। पर आई एम हैप्पी कि मैंने बहुत प्रोडक्टिव दिन निकाला। और 4 बजे उठने के बावजूद भी सबसे पहले तो मैंने आज अपना घर बहुत अच्छे से क्लीन करा। अब मेरा मतलब घर क्लीन हो जाता है ना, तो नेक्स्ट डे के लिए थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, इस वजह से मैंने अपना घर अच्छे से क्लीन करा। दूसरी चीज़ का मैंने ये ध्यान रखा है कि मैंने पूरा दिन हेल्दी ईट किया है। चाय मैंने पी है 2 बार पी है, एक बार सुबह पी है, एक बार शाम को पी है, क्योंकि चाय की जब आदत लग जाती है तो एकदम नहीं छूट पाती। तो मैंने चाय 2 बार पी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, इतना मेरे को कोई फ़ोन नहीं हूँ मैं चाय की, लेकिन हाँ, जब आदत लग जाती है तो थोड़े दिन लगते हैं मुझे छोड़ने में, तो कोशिश करूँगी धीरे धीरे चाय छोड़ दूँ। और कुछ भी मैंने अनहेल्दी नहीं खाया है, जो दिखाया है वही खाया है। ये ऐसा ही रूटीन मैं फॉलो करने वाली हूँ, बस 2 चीज़ इन्वॉल्व करने वाली हूँ, वर्कआउट और शूट, जो जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा डेस्परेट हूँ और जिसके लिए मैंने ये चैलेंज शुरू किया है। सो आज का दिन सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो मैंने आज सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन किया है फॉर नेक्स्ट 14 डेज़, लेकिन आई एम गोइंग टू इंक्लूड दिस डे ऑल्सो, क्योंकि स्टार्ट तो मैंने इसी डे से किया है। कोई बात नहीं, कल से हम एक्सरसाइज भी करेंगे और कल से हम शूट भी करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे वीडियोस शूट करनी है, मैनेजर्स पीछे पड़े हुए हैं कैंपेन्स के, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आज अपने आप को टाइम दिया, अपने आप को अच्छा किया, तो ऐसा रहा मेरा पूरा दिन। और अभी बज रहे हैं 9 और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सोते सोते मुझे 9:30 तक तो बज जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं 10 बजे से पहले पहले सो जाऊँ, और 4 बजे उठना भी है। तो मिलते हैं अगले दिन। गुड मॉर्निंग यू गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे। और रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी, तो मुझे आज उठने में थोड़ी सी देर हो गई। 5 बज गए, 5:30 बज गए। जो जैसे मैंने कल का डे फॉलो करा था, आज का भी डे मैं वही फॉलो करूँगी। लोगों के साथ ऑनेस्ट रहना चाहती थी। मैंने जैसे आपको बताया, आई एम नॉट एट ऑल अ मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सेकेंड डे। लेकिन हाँ, पूरा दिन मेंटेन करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है इतनी। आई एम गोइंग टू ईट हेल्दी, और आज मेरे पास बहुत सारे 3-4 ब्रांड के शूट हैं, वो मुझे कंप्लीट करने हैं। एटलीस्ट आई हैव टू कंप्लीट 2 एंड और क्या करना है, हाँ। और अगर मेरे पास टाइम बचा तो कम से कम मुझे 1 घंटे की इंटेंस वर्कआउट करना है। मेरा सुबह का मेडिटेशन रह गया, विच आई एम सैड
कि नहीं कर छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं सोई ही 3 बजे, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सो या दिस इज़ मी लॉगिंग द नेक्स्ट डे। सो आज भी मैंने सुबह से व्लॉग नहीं करा। मेरा तो ये भी देख देख के ख़राब हो रहा है दिमाग की लोग ये चीज़ कंटिन्यूटी में फॉलो कैसे कर पा रहे हैं। मैंने फर्स्ट डे फॉलो करा, सेकेंड डे मैं उठ गई जल्दी और मैंने पूरा दिन उस रूटीन को फॉलो करा, लेकिन वो जो मेरे स्टार्टिंग का 1 घंटा मेडिटेशन का था मैं वो नहीं कर पाई। मुझे करना ही यही है। ओह माय गॉड, पता नहीं मैं आई डोंट नो स्ट्रेस इसी को कहते हैं या नहीं, लेकिन आई एम फेसिंग दिस। ये 14 डेज़ का ग्लो अप चैलेंज था और आज 3rd डे है और आई एम ऑलमोस्ट गिवन अप, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती इस चीज़ को गिव अप करना। अब मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। मैं इस चीज़ में भी मुझे अजीब लग रहा है कि यार मैं एक चैलेंज भी कंप्लीट नहीं कर पा रही, उस चीज़ के लिए भी मुझे स्ट्रेस हो रहा है। मेरे यूट्यूब के फीड पे भी रेगुलर वही चीज़ आ रही है, अपने आप में वही गिल्ट हो रहा है। हालांकि मैं 3 दिन से मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन हेल्दी खा रही हूँ। मेरा कुछ अनहेल्दी खाने का मन भी कर रहा है, तो भी मैं कुछ हेल्दी ही बना के पेट भर ले रही हूँ अपना, ताकि मैं कुछ भी जंक ना खाऊँ। लेकिन मैं अपने आप को स्टार्व नहीं कर रही, जो कि मैं हर बार करती थी अपने आप को। और उसकी वजह से क्या होता था कि मैं हर बार अपने आप को स्टार्व करती थी और नेक्स्ट बार मैं और वेट गेन कर लेती थी। वेट लूज़ जितना मैं करती थी उससे ज़्यादा तो मैं वेट गेन कर लेती थी। मैंने ऑलरेडी 1 kg लूज़ भी कर लिया है, और जिसके लिए मुझे अच्छा भी लग रहा है। लेकिन आई डोंट नो, वो फीलिंग जो है स्ट्रेस वाली, ओवर थिंक करने वाली, और वो नहीं जा रही। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है मुझे कि काम का स्ट्रेस, सिर्फ स्ट्रेस ले रही हूँ मैं। उस चीज़ को करने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही। सुबह किसी कोई 5 बजे उठ के भी अपना काम नहीं कंप्लीट कर पा रहा। मैं इस टाइप से हो रहा है मेरा, घर के साथ साथ और अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपने काम को भी मेंटेन करके चलना इट्स जस्ट रियली न्यू फॉर मी। मैं ये लग रहा होता है कि यार सब काम कर रहे हैं, एक तेरे से ये काम नहीं हो पा रहा। इट्स रियली अनोइंग कि लास्ट मेरा जो वीडियो है वो 2 मंथ्स पहले गया है, लाइव था। और जो मैं देख रही हूँ, जो मेरे साथ के हैं, जिनका मैं देख रही हूँ कि इतने टाइम पे वो भी तो कोशिश कर रहे हैं, उनके भी व्यूज़ इतने ही आते हैं जितने मेरे आते हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे उनके व्यूज़ 50 आए या 100 आए, वो भी कंटिन्यूटी में है। तो तेरे से ही क्यों नहीं हो पा रहा? ये सोच के मेरा अलग लेवल का स्ट्रेस जो चल रहा है ना लाइफ में, भाई साहब। और उस चीज़ को सिर्फ वीडियोस देख रही हूँ मैं, उस चीज़ को करने के लिए जब कोशिश कर रही हूँ तो वो चीज़ फिजिकली नहीं हो पा रही मेरे से। लाइक मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये हो रहा है। माई एंजाइटी डिप्रेशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता। इट्स जस्ट आई एम डीलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज़ कि एक जगह बस बैठे रहने का मन करता है, उस चीज़ को लेके ओवर थिंक करने का मन करता है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि मैं फ़ोन भी नहीं चलाती हूँ, मेरा फ़ोन बगल में पड़ा रहता है और मैं बस सोचती रहती हूँ। मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना था। मेरे स्किन में पिगमेंटेशन हो रही थी, इस एरिया में पूरा मेरा ना ब्लैकनेस हो रही थी, और इस एरिया में मेरा पूरी ब्लैकनेस हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपने रूटीन में 1 लीटर ऑफ वाटर 2 लीटर्स ऑफ वाटर इंक्लूड करने का सोचा है। तो ये मैं पूरी बॉटल पी जाती हूँ, एटलीस्ट 1 लीटर तो मैं कंप्लीट कर ही देती हूँ एक दिन में। सो या आई होप कि नेक्स्ट डे आई मीन कल मैं इस चीज़ को पॉसिबल कर पाऊँ। सुबह So yes guys, I think I failed this challenge because this is 6th or 7th day maybe, और I just can't. I don't know कि क्या हो रहा है. Is this मैं अपने आप को ही इतने क्वेश्चंस कर रही हूँ कि अच्छा आप लोग क्या बोलोगे कि मैं ये फेक कर रही हूँ? मेरे को तो खुद लग रहा है कि मैं फेक कर रही हूँ। मैं इतना अपने आप को क्वेश्चंस कर रही हूँ, गॉड मैं ब्लैंक हो जाती हूँ लिटरली, ठीक है। और मैं अपनी पुरानी क्लिप्स देख रही हूँ कि मैं जब मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं भी थे तो मैं कितनी मेहनत करती थी, ठीक है। और अब जब मेरे पास इक्विपमेंट्स भी हैं और मेरे पास काम भी रहता है तो मैं क्यों नहीं कर पाती, मैं मेहनत क्यों नहीं कर पा रही। अभी मैंने मतलब जो मेरे वार्डरोब में सबसे बेकार कपड़े पड़े होंगे ना मेरा, वो पहनने का मन कर रहा है। लेती ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं शावर के बिना रही हूँ, लेकिन मेरे को शावर लेने का मन नहीं करता। आप जो कुछ सोच सकते हो ना, डिप्रेशन, एंजाइटी और फटीग, PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस, सब कुछ से मैं इस टाइम गुजर रही हूँ।
ओ माई गॉड, दिस इज़ द वर्स्टेस्ट फेज ऑफ माई एंड अभी तक की मेरी जितनी लाइफ, आगे का मैं नहीं कहती, पता नहीं क्या हो, लेकिन अभी तक का भी जो भी मैंने अपनी लाइफ में, आई यूज़ टू बी अ वेरी बबली गर्ल, और मैं बबली प्लस टॉकेटिव गर्ल, और मुझे बिना बातें करे करे मेरे से रहा ही नहीं जाता। एंड दीज डेज ना मैं किसी को फ़ोन करके बातें कर रही हूँ, ना मैं अपने मतलब ना मैं घर पे फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली को मैं इग्नोर कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे किसी से बातें करने का मन नहीं करता, मुझे अपने आप को ठीक करके बेसिकली रहने का मन नहीं करता। मैं कितने दिन हो गए मैंने मेकअप तक भी अप्लाई नहीं करा, जस्ट नहा के आ जाती हूँ, जस्ट बात ले लेती हूँ, बस डेली के जो काम है वो निपटा रही हूँ। एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव जो मैं करती थी हमेशा, वो मैं नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस सब चीज़ में डिले हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सारी लाइफ, सारे लोग भाग रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बस मैं कुछ नहीं कर रही, मुझे ऐसा फील हो रहा है। दिस इज़ द वर्स्ट फीलिंग यू गाइज, आई टेल यू।